ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय में मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्म वेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे। क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षाटन करने लगेंगे। वैश्य भी व्यवसाय बुद्धि से विरत होकर बिना परिश्रम के धन बटोरने में लगे रहेंगे। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्णशंकर होने लगेगी। घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पदभ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्यों के आचरण भी मलेच्छियों के समान हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाएगा और वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की रह जाएगी। 5-6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का अर्जन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार एवं मानसिक ज्वाला सदैव दग्ध करती रहेगी। सर्वत्र अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला रहेगा। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंच जाएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उनमें वासना आदि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा, स्वधा व षटकार के न होने का देवताओं को भूखे रहना रहेगा। वे अत्यंत त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय श्रेष्ठ कर प्रतीत होगा, भगवान गजानन की शरण में जाना। वे सब एकत्र होकर उनकी शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेक उपचारों से पूजन करेंगे। उनका स्तवन करके परिक्रमा आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न कर लेंगे। तब से परात्पर परात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर सभी को भय रहित करेंगे। तत्पुराण समय पाकर वे दयामय विनायक प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण एवं धूम्रवर्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे धूम्रकेतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोध आवेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनके देह से दिव्य ज्वाला निकली हुई प्रतीत होगी। तीक्ष्णतम खड्ग हाथ में लेकर वे भगवान अपने अश्व पर चढ़कर इच्छा अनुसार अकेले चढ़ पड़ेंगे अथवा आवश्यकता अनुसार सेना और अमोघ शस्त्रास्त्रों को स्वयं प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा मलेच्छियों के विनाश में शीघ्र ही सफल हो जाएंगे। जो लोग मलेच्छियों के समान आचरण करने वाले होंगे वे उन प्रभु के द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक वे अपने नेत्रों से अग्नि वर्षा ही करते रहेंगे। वे सर्वात्मा एवं सर्वाधार भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरी गुहाओं और निबिड़ वनों में छिपकर जंगली कंदमूल फलादि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर कर उनका सत्कार कर सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्म आचरण का संपादन होने लगेगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। तो अब हम आज अपना अष्टम खंड शुरू करते हैं। अष्टम खंड का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से भगवान गजानन की जय, ओम श्री गणेशाय नमः करके पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो इस पाठ में भगवान गणपति के 8 अवतारों का वर्णन है और उसमें प्रथम अध्याय में शुरू होता है। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद में भरे शौनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह विह्वल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच हो आता, कभी नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगते। तभी उनके कानों में सूत जी के अमृतम वचन सुनाई दिए और वे उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे थे, हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सराबोर हो रहे हो। बस गणाधीश के अनंत चरित्र हैं, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है। फिर भी उनमें से जो प्रमुख चरित्र थे वे मैंने तुम्हारे प्रति कह दिए हैं। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्व अभिष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से यह लौकिक और पारलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हे हरि प्रेमी शौनक, प्रभु चरित्र एवं नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, इसलिए उसकी बड़ी महिमा मानी जाती है। वहाँ परम ब्रह्म श्री गणेश्वर चरित्र गान किया जाता है। वहाँ समस्त रिद्धि सिद्धियाँ निवास करती हैं। उस स्थान पे भूत प्रेत पिशाच आदि तो कभी फटकते भी नहीं।
आधी व्याधि भी दूर से ही पलायन कर जाती है। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, गृह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को मोक्ष प्राप्ति का यह परम साधन है। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान परात्पर ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सब चरित्रों को श्रवण करने और सुनने की अत्यंत उत्कंठा हो रही है। सूत जी बोले, शौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा ही मैं अत्यंत आनंद प्राप्त कर लेता हूँ। देखो वश, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूर्ण नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। वक्रतुंड, एकदंत महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। इन अवतारों की विशेषता एवं चरित्र कुछ इस तरह से है। वक्रतुंडावतार, वक्रतुंडावतारस्य देहानां ब्रह्मधारकः मत्स्यरवारहंता स सिंहवाहन स्मृतगः। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्म का धारक है। उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे जाते हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मत्स्य से उत्पन्न होने का उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे उस सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में पहुंचा। मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे यह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनिनाथ, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेदादि में पारंगत और सर्वसमर्थ हैं। आपके लिए अविदित कुछ भी नहीं है। शुक्राचार्य बोले, वश, सब प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपस्या होती है, इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति होगी। मत्स्य ने कहा, प्रभु, मैं अवश्य ही तपस्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया, वस्त्र पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धापूर्वक आशुतोष भगवान शंकर का षोडशोपचार से पूजा करो। तत्पुराण शिव की पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तब के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। मत्सरासुर शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु चरणों में प्रणाम कर निर्जन वन को चला गया। वहां उसने शुक्राचार्य जी की बताई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल ही पाता था। फिर जल भी छोड़कर वायु के सहारे ही जीवन यापन करने लगा। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने जगजननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। उनके तेजोमय स्वरूप के समक्ष एक बार तो असुर ने अपने नेत्र मूंद लिए, किंतु भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहसपूर्वक नेत्र खोल दिए। देखा, सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवा वृषभ पर सवार हुए खड़े हैं और कह रहे हैं, वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ। तुम जो अभिष्ट चाहो वो मांग सकते हो। तो हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। अगर आज आपको अध्याय पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आगे आप और कौन से पुराण सुनना चाहते हैं। तो अब ये पुराण खत्म होने को है और मैं कोई दूसरा पुराण लेके आपके लिए आऊँगी और मैं और क्या अपने बोलने में या बताने में और क्या क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।